यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब रहमत है और मैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज सुबह अंजील की मुनादी के लिए ये वक्त मुहैया किया और मौका दिया कि हम अंजील में से कुछ सीख सकें। आइए आज सुबह खुदा उनके कलाम में से आज की तिलावत करते हैं। मेरे साथ देखिए ज़बूर 34वां ज़बूर और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। अजीजों, आज सुबह मैं ईमान रखता हूं जहां जहां इस कलाम को सुना जा रहा है, हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जिस भी मुल्क में रहते हैं, हम जिस भी शहर में हैं, हम जिस भी इलाका में रहाइश पजीर हैं, वहां के मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं। हालात में अच्छाई भी है और हालात में बुराई भी है, तंगी भी है, बीमारी भी है, टेंशन भी है। लेकिन इन तमाम हालात में, इन तमाम मुश्किलात में, इन तमाम प्रॉब्लम्स में मैं खुदा का खादम होते हुए कलाम की ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा के कानून का मेयार एक ही है। और खुदा के कलाम में ब्लेसिंग आज की क्या है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। अजीजों, मैं और आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें, उससे डरते रहें। डर दो तरह का होता है, एक डर गुनाह का, नदामत का और शर्मिंदगी का डर होता है। लेकिन इस डर की एग्जाम्पल जो है वो हमें नजर आती है बाग़े अदन में। जब आदम और हव्वा से गुनाह होता है तो आप देखते हैं खुदा जब आता है तो खुदा ने जब उन्हें अदन के अंदर आवाज दी तो आदम और हव्वा दोनों डर जाते हैं। ये डर जो है ये नदामत का, गुनाह का, नाफरमानी का डर था। लेकिन अगर हम नए अहदनामा के आगाज मत्ती की इंजील में देखें तो वहां पर एक फरिश्ता मकदसा मरियम के पास आता है और लिखा है कि वो डर गई। इस डर का ताल्लुक जो है वो इज्जत के साथ है। जो फरिश्ते से मुकद्दसा मरियम खौफ खा रही हैं, उस खौफ का ताल्लुक जो है वो रिस्पेक्ट के साथ है। उसकी एक और मिसाल भी आपके सामने रखता जाऊं। हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और हमें हमेशा हमारे बाप और हमारी माँ का डर रहता है। ये इज्जत का डर है। सो आज कलाम मुकद्दस में से जो हमने देखा है, खुदावन से डरने वालों यानी कि खुदा की इज्जत करने वालों, और इसको और आसान कर दूं, खुदा के ताबे रहने वालों की चारों तरफ कोई तरफ खाली नहीं रहती। चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। हालेलुया। अजीजों, जमीन पर रहते हुए हम इंसानों को देखते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे हिफाजती इकदाम करते हैं, गार्ड्स रखते हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, उनके पास तरह तरह के वेपन्स होते हैं। अजीजों, वो ये सब कुछ करने के बावजूद श्योर नहीं होते कि हम सेफ रहेंगे। लेकिन जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के ताबे रहते हैं, जो खुदा के कलाम को मानते हैं, जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ओढ़ना और बिछोना बनाते हैं, जो खुदा के कलाम की नाफरमानी करने से डरते हैं, जो खुदा के खौफ में रहते हैं, उनको जो हिफाजत प्रोवाइड करने वाला खुदा है वो उनसे वादा कर रहा है कि मैं बंदूकों से नहीं, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों से नहीं, मैं गार्ड से नहीं, मैं अपने फरिश्तों के वसीला से आपकी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। आज इस ब्लेसिंग को लीजिए कि जिसकी हिफाजत आसमान के खुदा की तरफ से हो, जिसकी हिफाजत आसमान के खुदा के फरिश्तों की तरफ से हो, वो
कैसा महफूज होगा। आइए अपनी जाती जिंदगी के अंदर खुदा को अपना आप सौंप दीजिए, अपना घर खुदा को सौंप दीजिए, अपने बच्चे खुदा को सौंप दीजिए, अपना बिजनेस खुदा को सौंप दीजिए, अपने आप को खुदा के ताबे कर लीजिए, क्योंकि खुदा आपको प्रोटेक्ट करने की कुदरत रखता है, आपको बचाने की कुदरत रखता है, आपको महफूज रखने की उसके अंदर ताकत है। हम खुदा पर पूरा भरोसा रखें और खुदा के ताबे रहें, वो अपने फरिश्ते के वसीला से हमें महफूज रखेगा। और अगली बात लिखी है, खैमा जन होता है और उनको बचाता है, उनको महफूज रखता है, उन तक किसी बला को पहुंचने नहीं देता, उन तक किसी मुश्किल को पहुंचने नहीं देता। इब्लीस शर्मिंदा होता है। अगर आप अय्यूब की किताब में जाएं तो आपको वहां पर खुदा और शैतान की गुफ्तगू नजर आती है, और खुदा अपने बंदा अय्यूब के ताल्लुक से कहता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर कुछ गौर किया? तो वहां पर इब्लीस खुदा को कहता है, क्या तूने उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द और उसके मालो दल, उसके गिर्द यानी कि उसके पूरे घराने और उसकी हर एक चीज के गिर्द क्या तूने बाड़ नहीं लगाई? ये वही बाड़ थी जो खुदा से डरने वालों के चारों तरफ लगती है। आइए खुदा के कलाम में से अय्यूब पहला बाब उसकी 8वीं आयत को दोबारा से देखते हैं। लिखा है, खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? अजीजों, बाइबल मुकद्दस गवाहियों से भरी हुई है कि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, और जब उसने वादा कर दिया है कि मैं उनको जो मेरे ताबेदार होंगे, जो मुझसे डरेंगे, जो मेरी इज्जत करेंगे, मैं उनके गिर्द अपना फरिश्ता खैमाजन करूंगा, तो वो कर देता है। अय्यूब हमें नजर आता है कि वो कामिल भी था, रास्तबाज भी था और खुदा से डरता था, बल्कि खुदा खुद उसके बारे में ये गवाही देता है, इब्लीस के सामने गवाही दे रहा है कि उस जैसा कोई ऐसा शख्स जमीन पर है ही नहीं जो खुदा से डरता है। और खुदा ने उसका अजर क्या दिया? अजर का जो हमें नमूना है वो नजर आता है। इब्लीस कहता है, क्या तूने उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ नहीं लगाई? अजीजों, खुदा के कलाम की सच्चाई यही है कि कलाम के अंदर ही उन बातों का सबूत मिल जाता है जो ब्लेसिंग्स मेरे और आपके लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर कर दी गई है। सो आपके लिए और मेरे लिए आज खौफ में से निकलने की जरूरत है, हालात में से निकलने की जरूरत है, मुश्किलात में से निकलने की जरूरत है। आप हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप कर्ज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां के सियासी हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मौत के खौफ को अपने अंदर से निकालिए और इस बात का इरादा कर लीजिए, अपने आप को इस बात पर मुतमइन कर लीजिए कि मैं और मेरा घराना आसमान के खुदा के खौफ और डर में रहेंगे, इज्जत में रहेंगे, ताबेदारी में रहेंगे। तो वो उसका अजर क्या देगा कि चारों तरफ गिर रहे होंगे लोग, लेकिन आप और आपका घराना महफूज रहेगा, आपको खुदा बचाएगा, आपके घराने को खुदा बचाएगा। सो अजीजों, आज सुबह इस थॉट को अपनी जिंदगी में रखे। हमें खुदा को खुदा समझना है, हम खुदा को अपने इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। लाइक जब हमें खुदा की जरूरत होती है हम खुदा के पास चले जाते हैं, लेकिन साल गुजर जाते हैं, अगर मुसीबत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, टेंशन नहीं आती, हम खुदा की तरफ रजू नहीं लाते हैं। सो आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी का ये एक
तरीका बना लीजिए कि आप सोते जागते उठते बैठते साल के 365 दिन अपने खुदा के खौफ में रहिए, इज्जत में रहिए। वो आपकी, आपके घराने की, आपके बिजनेस की और आपकी हर चीज की हिफाजत करने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा। मेरे यीशु का वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और उसका रोल कुछ हमेशा हमारे साथ है। आइए उस पर तवक्कल करें, आइए उस पर भरोसा करें और उस पर तवक्कल करते हुए हम आज का दिन शुरू करें और आइंदा जिंदगी में इस ईमान को अपनी जिंदगी में बढ़ाते चले जाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के कदमों में चलें। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्रिया आज की इस बाबरकत सुबह के लिए और आज के कलाम के लिए। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के ताबे रहने, खुदा के खौफ में रहने और खुदा की इज्जत में रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जलाली पिता, हम सब आपके कदमों में है, एक एक को छू लीजिए और बरकत से मालामाल कीजिए। आज मेरे बहन भाई जहां जहां अपने काम के लिए जाएं, कारोबार के लिए जाएं, इनकी हिफाजत कीजिए, आने में जाने में मदद कीजिए और हमारी जिंदगियों से आपका जलाल जारी हो। मैं खुदा का खादम होते हुए नेशनल न्यूज के लिए और इसकी सारी टीम के लिए, भाई बाबर और भाई तारक प्यारा के लिए, इस सारे चैनल के सीईओ के लिए और तमाम अफराद के लिए ब्लेसिंग चाहता हूं, मिन्नत करता हूं इस चैनल को बढ़ाते चले जाइए ताकि खुदावंद आपका कलाम फैले और अच्छी गवाहियां लोगों तक पहुंचे। खुदावंद यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।